संगीत। दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी में अब कहानी लेने वाली है ऐसा मोड़ जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। बंदिया और सूरज की किसिंग वाली बातचीत सिर्फ एक बहाना थी। असल में बंदिया ने जो बड़ा खेल खेला है वह पूरे गुलाब परिवार को हिलाकर रख देने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है गुलाब हवेली की दीवारों में पसरी उस खामोशी से जो किसी तूफान के आने से पहले उठती है। रिश्तों और भरोसे की नींव जो सालों से बनी हुई थी, आज टूटने वाली थी। बंदिया ने अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक चाल चल दी थी। रिसेप्शन की तैयारियां चल रही थी, रोशनियां जगमगा रही थी, मेहमानों की भीड़ थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। रिसेप्शन शुरू होने से ठीक पहले बंदिया ने गुलाब सिंह को नशीली दवा देकर बेहोश कर दिया। उनकी बेहोशी का फायदा उठाते हुए वकीलों और गवाहों को ये यकीन दिला दिया कि गुलाब सिंह ने खुद अपनी पूरी जायदाद, हवेली, जमीन, रुतबा सब कुछ उसके नाम कर दिया है। जब गुलाब सिंह को होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिसेप्शन की लाइफ और चमक के बीच अचानक बिया ने माइक उठाया। उसकी आंखों में जीत की एक क्रूर चमक थी और उसने ऐलान किया कि अब से गुलाब हवेली की असली मालकिन वही हैं। यह सुनते ही गुलाब सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों में दर्द, सदमा और बेबसी सब कुछ साफ दिख रहा था। ईशा जो कोने में खड़ी सब देख रही थी, तुरंत समझ गई, यह सिर्फ प्रॉपर्टी हड़पने का मामला नहीं है। बिंदिया ने बहुत बड़ा खेल खेल दिया है। सूरज जो अब तक ब्याह को सिर्फ चालाक समझ रहा था, अब मान चुका था कि ब्याह ने पूरे घर को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है। ब्याह का वार सीधे ईशा पर था। उसके रिश्ते, उसकी इज्जत, उसका मानसिक संतुलन सब कुछ तोड़ने वाला। समारोह में बंदिया ने गुलाब सिंह की आंखों में देखकर कहा, अब हवेली में फैसले वही करेगी। यहाँ तक कि गुलाब सिंह को भी उसके आदेश का पालन करना होगा। ये सुनकर सूरज और ईशा दोनों सन्न रह गए। सूरज को पहली बार एहसास हुआ कि ब्याह की असली नीयत सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि इस परिवार को तोड़ना है। अगली सुबह सूरज और ईशा के लिए नई मुसीबत लेकर आई। ब्याह ने अपनी पगफेरे की रस्म के बहाने ईशा को अपने घर बुलाने का प्लान बनाया। असल में वह ईशा को नीचा दिखाना चाहती थी। जब बंदिया ने कॉल किया, फोन सूरज के पास था। जैसे ही उसने स्क्रीन पर नाम देखा, गुस्से से भर उठा, लेकिन ब्याह ने चालाकी से फोन गुलाब सिंह को थमा दिया। उधर से गुलाब सिंह की टूटी मजबूर आवाज आई, उन्हें दावत पर आना ही होगा। सूरज जानता था यह शब्द गुलाब सिंह के नहीं, ब्याह की धमकियों के हैं, पर फिर भी उसने हाँ कर दी। जब सूरज ने यह बात ईशा को बताई तो ईशा का सब्र टूट गया। उसने साफ मना कर दिया, वह किसी हाल में भी उस औरत के घर नहीं जाएगी जिसने उनके परिवार को बर्बाद कर दिया है। सूरज समझ रहा था कि ईशा अंदर से टूटी हुई है, लेकिन तभी ताई माँ आ गई। उन्होंने ईशा को समझाया कि अगर वह नहीं जाएगी तो समाज बातें बनाएगा और ब्याह को और मौका मिलेगा उन्हें नीचा दिखाने का। ईशा ताई माँ की बात कभी नहीं टालती थी, इसलिए मन न होते हुए भी तैयार होने लगी। मगर उसके दिल में बेचैनी थी, जैसे आज कुछ बहुत गलत होने वाला है। उधर बिंदिया अपने घर में ईशा को शर्मिंदा करने की नई नई योजनाएं बना रही थी, जबकि गुलाब सिंह अपने अंदर ही अंदर टूटते हुए भी कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश में थे ताकि अपनी बेटी ईशा को इस जाल से निकाल सकें। यह दावत सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये शह और मात का खेल बनने वाली थी। सूरज तैयार होकर कमरे में आया। उसे लगा ईशा भी तैयार होगी, लेकिन उसने देखा ईशा खिड़की के पास खड़ी शून्य में ताक रही है। उसकी आंखों में उदासी, थकावट और डर साफ झलक रहा था। सूरज ने नरमी से कहा, ईशा जी, हमें चलना चाहिए, देर हो रही है। ईशा ने धीमे से कहा, नहीं सूरज, मेरा मन नहीं है, मुझे अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा और यहीं से इस कहानी का असली तूफान उठने वाला है। क्या ईशा दावत पर जाएगी? क्या ब्याह का अगला प्लान और भी खतरनाक होगा? क्या गुलाब सिंह ईशा को बचा पाएंगे? यह सब आप जानेंगे आने वाले एपिसोड में।